मर्दन किया भगवान ने। जो अभिमान भया राजा इंद्र को, तो भगवान ने उसका मर्दन करके उसको क्षमा कर दिया। कल की कथा में ब्रह्मा ने एक अपराध किया था भगवान का। सभी ग्वाल बालों को चोर करके अपने ब्रह्मलोक में जमा कर लिया। ब्रह्मा ने जब गलती का एहसास हुआ ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने स्तुति गान किया। 22 श्लोकों में स्तुति गाई ब्रह्मा जी की, ठाकुर जी की, लेकिन क्षमा नहीं किया। राजा इंद्र ने मात्र 14 श्लोक में स्तुति गाई भगवान की, मुझे क्षमा करो, और भगवान ने क्षमा कर दिया। अंतर क्या है? ब्रह्मा को क्षमा क्यों नहीं किया और राजा इंद्र को क्यों कर दिया? अंतर इतना है कि ब्रह्मा की गलती में ब्रजवासियों से भगवान अलग हो गए थे, और इंद्र की गलती में सब ब्रजवासी भगवान के निकट आ गए थे। इसलिए राजा इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं। प्रेम से राधे राधे। आहा, आगे बड़ी सुंदर कथा निवेदन करा रहे हैं श्री शुकाचार्य जी। कह रहे हैं, परीक्षित जी, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर भी कृपा की। हमारे मथुरा के जितने भी चतुर्वेदी समाज के ब्राह्मण हैं, ये याज्ञ कहें, याज्ञ के कर्म करने वाले, यानी यज्ञ करने वाले, कर्म करने वाले। इनका एक उद्देश्य है कि भगवान को यज्ञ करने से पाया जा सकता है, इनका मानना है। अब नहीं है, लेकिन पहले यही मानना था। ब्राह्मणों को बड़े उसमें मर्यादित रहने और महाराज यज्ञ कर्म करना है, और इसके द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है, ऐसी मान्यता थी। लेकिन भगवान ने इनके मिथक को तोड़ा। कैसे? एक बार भगवान गौचारण करते करते एक ऐसे जंगल की ओर गए जहां पर चतुर्वेदी समाज के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करते करते जब वो इतने अभिमानस्थ हो गए कि भगवान को केवल और केवल यज्ञ कर्म से ही पाया जा सकता है, तो मन में ये धारण कर लिया कि अब हम यज्ञ कर रहे हैं उस नारायण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये भूल गए कि साक्षात नारायण का अवतार ब्रज मंडल में ही हो चुका है। गौचारण करके आज वन में आए हैं ठाकुर जी। भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि भैया, हम वन में आ तो गए, लेकिन अपने साथ बाल भोग नहीं लेकर आए। बाल भोग का मतलब है टिफिन, बाल भोग का मतलब है आज की भाषा में नाश्ता। लेकिन हमारे ब्रजमंडल में नाश्ता को नाश्ता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बाल भोग। ठाकुर जी को जब आरोहण कराया जाता है उसको क्या कहते हैं? बाल भोग, भगवान का स्टार्टिंग वाला भोग। तो भगवान कहने लगे अपने सखाओं से कि अब की बार हम बाल भोग नहीं लाए, हमें भूख लगी है। जाइए, निकट में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होंगे, उनके पास जाइए और कहिए गोविंद आए हैं वृंदावन से गौचारण करने के लिए, भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। जाइए। कुछ ब्रज गोप गए। अब यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से गोपों ने कहा, राम राम पंडित जी, राम राम। पंडित जियों ने राम राम तक नहीं ली गोपों की। बोले कौन बात करेगा इनसे? पोखरा का पानी पीने वाले, बासी रोटी खाने वाले, वो अपने आप को विद्वान समझे। आहा, ध्यान दीजिएगा, राम राम तक नहीं ली महाराज। गोप लौट करके आ गए। ग्वाले कहने लगे भगवान से, हमारी राम राम तक नहीं ली पंडित जियों ने। बोले तुम पंडित जियों के पास मत जाइए, तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए और कहिएगा कि गोविंद को भूख लगी है, वो बाल भोग नहीं लेकर आए, गौचारण करने के लिए दूर में आ गए। और जैसे ही ग्वाले जब ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए, कमाल हो गया। जैसे ग्वालों ने कहा कि गोविंद आए हैं गौचारण करने के लिए, हम सब सखा मंडल आया है, बाल भोग नहीं लेकर के आए हैं, आपकी सेवा चाहिए। महाराज मानो ब्राह्मण पत्नियों का तो आनंद बन गया कि आज गोविंद हमारा भोग पाएगा। आहा, बड़ी प्रसन्नता के साथ में बड़े भोग भंडार बना रही हैं आज ब्राह्मण पत्नियां, सुंदर प्रसादी धारण करके। लेकिन जाएंगी कैसे? दरवाजे पर तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। बड़ी संकट आया, इनकी आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे? कहा भैया पता है, ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट किया, सामग्री सिर पर धारण करी, और ब्राह्मण तो कहते रह गए कहाँ जा रही हो,
उन्होंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, सीधे चले गए। प्रेम से बोलो राधे। और गई गोपों के उस समूह को बिठा करके ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को, परम ब्रह्म परमात्मा को आज ब्राह्मण पत्नियों ने अपने हाथों से बनाई सामग्री को पवाया। मानो अति प्रसन्न हो गए, उनका आनंद बन गया, उनकी भोग प्रसादी के जीवन का लाभ उनको मिल गया। और जब तक वो लौट कर आती, कमाल हो गया भाई, जब तक वो लौट कर आते तब तक ब्राह्मण भी समझ गए कि हमसे कितना बड़ा अपराध भया। हम जिसको पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो तो इस जंगल में, इस वन में विचरण कर रहा है। हम किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं? अरे हमसे धन्य तो हमारी पत्नियां हैं। जब समझे, उठ करके यज्ञ को विश्राम दिया। और आप सत्य मानिए, ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों के पदों को पूजा, चरणों में प्रणाम किया कि तुम गोविंद से मिल करके आई हो, तुम श्रेष्ठ हो। प्रेम से बोलो राधे। ब्राह्मणों का अभिमान चला। देखिए, प्रभु विद्वत्ता से मिलेंगे, गारंटी नहीं। प्रभु यज्ञ से मिलेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, ये निश्चित है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान कैसे प्रकट होंगे हो? बोलो प्रेम से प्रकट हो सकता है। अगर प्रेम साचा है तो निश्चित मानिए गोविंद दूर नहीं। ब्राह्मण पत्नियों तो इतना अनुराग बढ़ा दिया गोविंद के प्रति, और मस्ती में महाराज आज तो गोविंद की सूरत को निहार करके बस आनंद में घूम रही। जोर से बोलो राधे राधे। आप तो कुछ गंभीर है जाओ, गंभीर मुद्रा आपकी देखते हैं, हम सोचे कुछ क्या हो गया, नींद भी ला रही है क्या? हाय हाय। देखिए, प्रसन्नता से कथा सुनो। भगवान प्रसन्नता, जो आप प्रसन्न रहोगे ना तो भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। उनकी कथा सुनने वाले प्रसन्न रहे, भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलो राधे। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी और आगे बड़ी सुंदर लीला रास क्रीड़ा की भगवान ने दर्शन कराए। ब्रज मंडल में जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, इनका चीर हरण करके भगवान का, जब माता कात्यायनी से प्रार्थना करती, माता कात्यायनी से कहती, हे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। हम जो इस नंद के लाला को अपने पति स्वरूप में चाहती हैं, ये हमारा अभिष्ट कब पूर्ण होगा? तो गोविंद ने उनको निश्चित कर दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन आपका अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान आज अपनी बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। ठाकुर जी त्रिभंग ललित भगवान श्वेत वस्त्र धारण करके गुरु श्री शरद पूर्णिमा के दिन धवल चांदनी में यमुना जी में उछाल आ रहा है। मानो आज पूर्ण यौवन पर है श्री यमुना महारानी, पूर्ण यौवन पर चंद्रमा है, अपनी चांदनियों के साथ में दिव्य छटा उस निकुंज वन में बिखेर रहा है। भगवान भी श्वेत वस्त्र धारण करके आज त्रिभंग ललित ठाकुर जी टेढ़े खड़े हैं और बंसी अधरामृत पान करके बंसी का नाद कर रहे हैं। कैसी बंसी है? बंसी बजाई और जैसे ही बंसी बजी, कमाल हो गया। 84 कोस में जितनी विद्यमान गोपियां हैं, ये बंसी केवल और केवल अब की बार गोपियों के लिए बजी है। ध्यान रखना, ये बंसी केवल गोपियों के लिए। गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपियां कोई साधारण नहीं है, कोई गले मोहल्ले की लहंगा फरिया पहनने वाली गोपी नहीं है। गोपी बहुत असाधारण है, जिसकी अनेक जन्मों की तपस्या का फल आज मिलने जा रहा है। प्रेम से बोलो, कैसा फल है? देखिए, भगवान ने जब चीर चुराए तो गोपियों ने प्रार्थना करी, प्रभु हमें आप कब प्राप्त होंगे? तो भगवान ने ये वादा किया, उनको एक वचन दिया कि मैं जब बंसी का निनाद करूंगा तो सब जो गोपी का नाम उच्चारण हो तो सब मेरे पास में आए, आपका अभिष्ट पूर्ण करूंगा। गोपियां साधारण नहीं है। गोधन पी, गो माने इंद्रिय, पी माने पिबत्व यानी पीना। प्रत्येक इंद्रियों से जो गोविंद के नाम का रस पीती हो वो गोपी है। कर्मकांड के 18,000 मंत्र सब गोपियां बनकर ब्रजमंडल में आई।
ज्ञान कांड के 80,000 मंत्र सब गोपियां ब्रजमंडल में बन करके आई हैं। ये साधारण नहीं। जनकपुर की नारियां जब भगवान श्री राम की सूरत पर विश्वमोहन हो गई, मोहित हो गई, वो सब गोपियां बनकर आज ब्रजमंडल में आई हैं। इसलिए कि गोविंद का आलिंगन प्राप्त हो, गोविंद का सामीप्य प्राप्त हो। बंसी बजाई ठाकुर जी ने, और जैसे ही बंसी बजाई, जिस सखी ने अपना नाम सुना बंसी में, वो जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को वहीं विश्राम दे दिया। उसी पल छोड़ दिया कि ये हमारा नहीं है, कुछ और हमारा है। उसी को वहीं विश्राम दिया और बंसी के पीछे दौड़ी जा रही है, दौड़ी दौड़ी। चाहे कोई सखी गाय दोह रही है, दूध निकाल रही है, दूध का पात्र नीचे पटका, गोविंद की बंसी सुनी, चल दी। चाहे कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाई पाई है, एक आंख में लगाई ही नहीं है, बेहबल होकर के चल रही है, क्योंकि गोविंद ने आज बंसी का निनाद किया। कोई सखी भोजन बना रही है, आटा हाथ में लगा, लोई बनी और लोई कोई लेकर के महाराज दौड़ लिए, बेहबल बेसुध। और सब सखियां बस एक भाव में गाती जा रही है। ये भगवान की रास है, रास क्रीड़ा है, और सभी बस मस्ती में यही गाती जा रही है। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। गाइए। तेरी बंसी धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया बंसी साथ लाई हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया बंसी साथ लाई हो। मेरे रसिया हो मन बसिया, रे रसिया हो मन बसिया, मैं इतनी दूर आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मेरे रसिया ओ मन बसिया, मैं बंसी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। जय हो। सभी गोपियां बस अलमस्त भाव विह्वल में हो करके डूब रही हैं। सुना है शाम तुम्हें सखियां बड़ी ही प्यारी प्यारी है। सुना है शाम तुम्हें सखियां बड़ी प्यारी प्यारी हैं। मेरे रसिया ओ मन बसिया मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं सखिया साथ लाई हो। मेरे रसिया ओ मन बसिया
सखियाँ साथ लाई हो। मेरे रसिया ओ मेरे रसिया मैं सखिया साथ लाई। जरा दोनों हाथ उठाकर रास बिहारी भगवान की तूने सुनने मैं बरसाने से आई हो। जय हो। अरे हाँ मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हो। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया मेरे बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हो। जय हो। जय हो। सुना है शाम तुम्हें माखन बड़ा ही प्यारा प्यारा है। सुना है श्याम तुम्हें माखन बड़ा ही प्यारा प्यारा है। सुना है शाम तुम्हें माखन बड़ा ही प्यारा प्यारा है। सुना है श्याम तुम्हें माखन बड़ा ही प्यारा प्यारा है। मेरे रसिया ओ मन बसिया मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं मटकी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं मटकी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं मटकी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ। तेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बंसी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं बरसा